नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको बताते चलें, क्योंकि बहुत सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो पूछती रहती हैं कि उनका जो हॉनोरेरियम है जी कब तक आएगा। तो आपको बताते चलें कि जो फोर्थ क्वार्टर है 2023-24, कहने का मतलब कि जिसमें जनवरी 2024, फेब 2024, मार्च 2024 आते हैं, फोर्थ क्वार्टर में उनका जो सेंटर की तरफ से बजट जो है वो रिलीज़ हो गया था। तो अभी जो है वो स्टेट ट्रेजरी में है, बिल वगैरह हैं वो पड़े हुए हैं। तो हम होप कर सकते हैं कि इसी मंथ में जो सैलरी और हॉनोरेरियम है वो आ सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन है, जो कि जो न्यू वर्ज़न आया था पोषण ट्रैकर में, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आपने ये जो है जी फिलअप कर भी लिया होगा, लेकिन जो ओवरड्यू हैं उनकी के लिए कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछ रही थी कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि जैसे सबसे पहले जैसे जे एक्शन सेंटर में हम जाएंगे तो सबसे लास्ट में आता है बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन। इसमें सबसे लास्ट जैसे हम एक्शन सेंटर में जाते हैं तो उसमें सबसे लास्ट जो दिख रहा है वो है बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन। जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पे जो कैटेगरी है जी आ जाती हैं, प्रेग्नेंट वीमेन 0 to 6 मंथ जो चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन 6 months to 3 year एंड चिल्ड्रन 3 to 6 year। आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको जो है वो इम्यूनाइजेशन होता है, उनको जो टीटी के इंजेक्शन लगते हैं, आजकल उनको टीडी भी बोलते हैं। तो इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे 3 कैटेगरी आती हैं, ड्यू, कंप्लीटेड और ओवरड्यू। तो आपने देखना है कि जो प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे आपने रजिस्टर की हुई हैं उनका कोई ड्यू तो नहीं है। अगर ड्यू है तो वहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसको आपने कंप्लीट करना है। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका एमसीपी कार्ड बना होगा, जिसको मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड भी बोलते हैं। जहाँ कई बार क्या होता है कि एक ऐसे ही नोटबुक वगैरह में वहाँ एलएमपी लिखा होता है, ईडीडी लिखा होता है और फर्स्ट वैक्सीनेशन, उसमें हाइट वेट भी लिखा होता है प्रेग्नेंट लेडी का, और उसमें वैक्सीनेशन का भी लिखा होता है कितना वैक्सीनेशन हुआ है और किस डेट को वो वैक्सीनेशन दिया गया है जी। एमसीपी कार्ड में भी लिखा होता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो जो चेकअप वगैरह हो रहे हैं, एंटीनेटल चेकअप, उसके केस में एक जो नोटबुक वगैरह से बनी होती है, तो आपने क्या करना है कि होम विजिट करके या अदरवाइज प्रेग्नेंट लेडी से वो लेना है रजिस्टर, और वहाँ पे लिखा होता है कि किस दिन किस डेट को वो जो इंजेक्शन है वो दिया गया है। तो ड्यू पे जो होगा वो क्लिक करना है और आपने वो डेट सिंपली फिलअप कर देनी है, वो आपके लिए कंप्लीटेड में आ जाएगा। इसलिए जहाँ पे हम देख रहे हैं, जहाँ पे प्रेग्नेंट वीमेन के लिए जहाँ पे ड्यू 0 है, कंप्लीटेड 0 है और ओवर ड्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो हैं आंगनवाड़ी वर्कर उनको प्रॉब्लम आ रही है। वो ये कह रही हैं कि जैसे ही आप देखें कि ओवर ड्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें हम कब तक का भर सकते हैं, हम लास्ट 3 मंथ का भर सकते हैं। लास्ट 3 मंथ फॉर एग्जांपल इस समय जैसे ओवरड्यू में हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पे ओवरड्यू में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो डेट ऑफ वैक्सीनेशन जब करते हैं तो वैक्सीनेशन जब हमने डेट डालनी होती है, तो इस समय मई मंथ चल रहा है, अप्रैल और मार्च और फेब मंथ में, दैट मीन्स कि जो आज अगर 10 मई है तो 10 अप्रैल एक महीना हो गया लास्ट, उसके बाद 10 मार्च दूसरा महीना हो गया, 10 फेब तीसरा महीना, तो 11 फेब से लेके 10 मई तक आप जो हैं जी वैक्सीनेशन फिलअप कर सकते हैं। दैट मीन्स सिर्फ 3 मंथ ही। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये 3 मंथ क्यों दिए जाते हैं, ये एक साइंटिफिक सी बात है। तो इसमें ये बात ये है कि इसमें जो 3 मंथ इसलिए दिए होते हैं क्योंकि कोई भी वैक्सीनेशन है जो ड्यू है वो 3 महीने के अंदर अंदर लग जानी चाहिए। अगर 3 महीने के अंदर अंदर नहीं लगती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन का है वो आ जाता है। तो इसलिए आपने लोगों को, जो आपके बेनिफिशरीज हैं, उनको सेंसिटाइज भी करना है कि जब ड्यू डेट है, ड्यू डेट के बाद जल्द से जल्द, या तो ड्यू डेट में ही लगा दें या ड्यू डेट के बाद जल्द से जल्द हमने क्या करना है कि बेनिफिशरी
दफ़ा जो वैक्सीनेशन करवाना है, इस बात का ध्यान रखना है और जो अवेयरनेस भी करनी है। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि जैसे हम जो बेनिफिशरी देख रही हैं, एक रुबीना अख्तर हैं, TD1 है, इनका ओवरड्यू चल रहा है और इनका ड्यू डेट है 9/1/2024। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम, क्योंकि 9/1 फिर फेब से होगा, तो इसलिए ओवरड्यू में क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हम डेट 9/1 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो है जे फेब मंथ तक ही आ रही हैं पिछली डेट्स। तो उसके केस में जे मिस्ड अगर आप नहीं भी करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जे मिस्ड में चला जाएगा। तो मिस से बचने के लिए आप टेम्परेरली जो है वन टाइम आप ये कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए आपने ध्यान रखना है कि आगे के लिए आपने जो है विदिन 3 मंथ्स जो है वो वैक्सीनेशन फिलअप कर देनी है, क्योंकि पहले वैक्सीनेशन रजिस्टर जो था वो स्पेशली नहीं था, अब वो स्पेशल आइकॉन जो दिया गया है इसमें, जो एक्शन सेंटर में दिया गया है, इसलिए आपने जो ओवरड्यू हैं उनको इमीडिएटली जो है वो इन मंथ में जाके वो आपने फिलअप कर देने हैं। जैसे ही आप फिलअप करेंगे उसके बाद आपने जो ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट जो डेट्स हैं वो सही होनी चाहिए, और नेक्स्ट डेट आप जो फिलअप करेंगे जहाँ पे, और वो डेट उसके साथ कंपेयर करनी चाहिए जो कि एग्जैक्ट एक्चुअली जो वैक्सीनेशन है वो दी गई है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज है इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी, क्योंकि पहले जो बेनिफिशरी का जो वैक्सीनेशन रजिस्टर था जहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए जो वैक्सीनेशन वगैरह थी वो कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ने नहीं भरी होगी, तो इसलिए वो मिस में चला गया। तो मिस में ना जाने के लिए ही जो आप एक टाइम कर सकते हैं। तो लेकिन आपने इन जो जनरल रूल है वो आपने यही करना है कि उनका रजिस्टर देखना है, उनका सॉरी जो MCP कार्ड है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, वो देखना है। तो जैसे ही आप वो जो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड देखेंगे तो उसमें आपने क्या करना है कि वहाँ पे आ जाएगा कि कौन सा जो डेट में जो वैक्सीनेशन है वो दी गई है, तो आपने वो डेट जो है वो एक्चुअल जो डेट है वो आपने लिख देनी है और सबमिट कर देना है। इस प्रकार हर एक, जैसे आप देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको जो है TT के इंजेक्शन लगते हैं 0 to 6 मंथ में, जो बेनिफिशरीज हैं उनको मैक्सिमम जो है वो वैक्सीनेशन होती है। आपको पता है कि जो 0 डोज है वो लगती है, उसके बाद जो 0 डोज में क्या है, एक जो आपका है BCG है, उसके बाद पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह हैं तो ये दिए जाते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट डोज है वो पेंटावेलेंट फर्स्ट लगता है जो कि 1.5 महीने में लगता है, पेंटावेलेंट सेकंड जो है वो 2.5 महीने में लगता है, जो पेंटावेलेंट थर्ड है वो 3.5 महीने में लगता है। लेकिन जहाँ भी कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ये गलती की है कि आपने अपने बेनिफिशरीज में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ ऐड की हुई हैं, लैक्टेटिंग मदर ऐड की गई हैं, लेकिन उसमें 0 to 6 मंथ बच्चे ही नहीं ऐड किए हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। जब भी आप लैक्टेटिंग मदर को, प्रेग्नेंट को माइग्रेट करते हैं लैक्टेटिंग में, उसके साथ साथ ही आपने जो जिस बच्चे का बर्थ हुआ है उसको ऐड कर लेना है। तो उसके साथ ही आपने जैसे 6 मंथ to 3 ईयर कौन कौन सी वैक्सीनेशन है जहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ओवरड्यू हैं, तो ओवरड्यू के लिए वन टाइम आप कंप्लीट कर लें ताकि आपका मिस में नहीं जाए और आपका पोषण ट्रैकर अच्छे ढंग से रिफ्लेक्ट करे। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए जी आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो MCP कार्ड में जो एग्जैक्ट डेट में इंजेक्शन लगाया होगा, फॉर एग्जांपल जैसे इसका मकसद यही है कि अगर ड्यू होता है, जब भी कोई डेट ड्यू होती है तो आपने क्या करना है कि उस बेनिफिशियरी को बोलना है कि वो हॉस्पिटल में जाके जो इम्यूनाइजेशन डे है वहाँ इम्यूनाइजेशन डे वाले दिन जाना है, तो इम्यूनाइजेशन बच्चे का कराना है। तो वो आपने जो ड्यू डेट में आपने जो ड्यू डेट होगी उसको क्लिक करके जो एग्जैक्ट डेट है, जो एग्जैक्ट डेट में डेट ऑफ वैक्सीनेशन है वो एग्जैक्ट डेट आपने डाल देनी है। इसका पर्पज़ ही यही है कि आपने सेंसिटाइज करना है लोगों को कि कोई भी जो बच्चा है, कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो वैक्सीनेशन के बिना जो है वो नहीं रहनी चाहिए, ताकि अगर वैक्सीनेशन होगी तो हम एक जो हेल्थी सोसाइटी का जो है वो निर्माण कर सकते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आपने जैसे ये देखें कि ओवरड्यू चल रही हैं, तो ओवरड्यू में मिस में नहीं जाए तो आप वन टाइम के लिए जी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि ये जो ऐसा जो है वो आपने जो MCP कार्ड में वैक्सीनेशन दी होगी जिस डेट में, आपने वही डेट फिलअप करनी है। तो आई थिंक कि इसके बारे में आपको अब कोई कन्फ्यूज़न वगैरह जो है वो नहीं रहा होगा, तो इसलिए आपने जो है वो अभी जी कर
देना है। तो जो रूल भी यही कहता है कि आपने क्या करना है कि जो एमसीपी कार्ड में जिस डेट को इंजेक्शन दिया गया है, जिस डेट को इम्यूनाइजेशन दी गई है, वही डेट आपने डेट ऑफ वैक्सीनेशन में लिखनी है। तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा? वो आपको जो आपका एमसीपी कार्ड है वहाँ से पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।